नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी तुम्हारी बेवजह दखलंदाजी से मेरा घर बिखर जाएगा। नैना की शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं। उसके मायके परिवार में उससे छोटा भाई है जो वकालत की पढ़ाई कर रहा है और उसकी माँ मंगला। उसके डैडी की 5 साल पहले ही एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से मंगला अकेली ही दोनों बच्चों की परवरिश कर रही है। आर्थिक रूप से कठिनाई नहीं आई क्योंकि उसका एक बड़ा शोरूम था रेडीमेड कपड़ों का। मंगला ने उसे किराए पर चढ़ा दिया था, जिससे अच्छी खासी रकम हर महीने मिल जाती है और परिवार की गाड़ी आराम से चल रही है। नैना के स्नातक होते ही उसकी मम्मी उसके विवाह के बारे में सोचने लगी और अच्छे लड़के की तलाश में लग गई। उसकी मौसेरी बहन ने अमित का रिश्ता सुझाया, जिसे मंगला ने भी पसंद कर लिया और नैना अमित ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया। एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी संपन्न हो गई। ससुराल में अमित अकेला बेटा था। एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हुए 5 साल हो चुके थे और वह परिवार सहित विदेश में बस गई थी। नैना की शादी के कुछ दिन बाद ही उसकी मम्मी मंगला का फोन आया। बेटा कैसी हो, सब ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं है ससुराल में? नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ और यहाँ सभी बहुत अच्छे हैं, आप मेरी चिंता मत करो। नैना खुशी से चहक रही थी। 2-3 दिन बाद ही मंगला जी का फिर फोन आ गया। नैना बेटी कैसी हो, क्या कर रही हो? किचन में हूँ। किचन में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर मत लेना, नहीं तो बेवकूफ बन जाओगी। अपने हिसाब से ही एक सीमा में ही काम करना। मम्मी किचन में जितना जरूरी काम है वह तो करना ही पड़ेगा ना, सिर्फ अपने लिए खाना ही तो बनाना होता है, बाकी सब कामों के लिए तो बाइयां ही लगी हुई हैं। खाना बनाने में भी सासू जी मेरी पूरी मदद करती हैं, सब्जियां काट देती हैं, आटा गूंथ देती हैं, बस मैंने तो छौंक लगाना है और दाल में तड़का लगाना है और चपाती बनानी होती है। तो कौन सा बड़ा काम हो गया, आप क्यों चिंता कर रही हो मेरी? बेटा माँ हो तेरी, चिंता मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मेरी बेटी को अगर जरा भी कोई परेशानी या समस्या आती है तो उसका समाधान तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, और शुरू से ही इस बात का ध्यान रखा जाए तो ठीक रहता है, वरना बाद में परिस्थिति सीमा से बाहर हो जाती है। तेरी सास किसी बारे में रोक टोक तो नहीं करती ना, और किसी तरह का कोई प्रतिबंध तो नहीं लगाती ना? मेरी बेटी तो यहाँ आजादी से रह रही थी, वहां भी तुम्हें वैसे ही रहना है, अपनी अहमियत बनाए रखनी है, और तुम्हारी ननद बीच में कोई हस्तक्षेप तो नहीं करती ना? चाहे बाहर रहती है लेकिन कई बार ननद बाहर से भी अपने हाथ में मायके की कमान लेकर बैठी रहती है और झगड़े करवाती रहती है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो शुरू से ही रोक देना। मम्मी आप ये उल्टी सीधी बातें क्यों सोचती रहती हो? मेरी ननद भी बहुत अच्छी है और सासू माँ तो और भी अच्छी है, अपनी बेटी जैसा मुझे रखते हैं, किसी बात की कोई रोक टोक नहीं, पूरा सहयोग देती है। फिर आप बार बार क्यों उनके बारे में गलत सोच रखती हैं? मुझे प्रश्न करती रहती हो, एक तरह से उन सब के प्रति मेरे मन में नकारात्मक विचार पैदा कर रही हो। अच्छा तो अब अपनी माँ का फिक्र करना भी तुझे गलत लग रहा है। अभी तो शादी के 6 महीने भी नहीं हुए हैं और ससुराल के गीत गा रही है, माँ को समझा रही है। मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ, पक्की बनकर रहना, होशियार रहना, इतनी सीधी और आज्ञाकारी मत बन जाना कि तेरी अहमियत ही खत्म हो जाए। मुझ पर अब दोहरी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए मुझे तेरी फिक्र तो रहेगी ही ना। मौसम के बदलाव के कारण उस दिन नैना को बुखार आ गया। दवा लेकर वह आराम कर रही थी। सासू माँ ने उस दिन खाना बनाया और उसे देकर आराम करने के लिए कहा। तभी मंगला जी का फोन आया। क्या हाल है बेटा? नैना ने जब बताया कि मौसम के बदलाव के कारण उसे बुखार आ गया तो वह झट से बोली, मैं तो पहले ही कहती थी इतना काम मत करना, देख बुखार आ गया ना, अब बिल्कुल पलंग से नहीं उतरना, सासू माँ को करने देना सारा काम। प्लीज मम्मी बस करो, तुम्हारी दखल अंदाजी से मेरा घर बिखर जाएगा। तुम समझती क्यों नहीं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, सारा परिवार मुझे बहुत प्यार करता है, मायके से भी ज्यादा मैं यहाँ खुश हूँ, फिर आप मुझे उल्टी सलाह क्यों देती रहती हैं? अगर आपकी होने वाली बहू की माँ भी ऐसा ही व्यवहार अपनी बेटी के साथ करके तुम्हारे खिलाफ भड़काती जाएगी और घर में कलह कलेश पैदा करेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा?
कभी सास ससुर ननद के खिलाफ तो कभी पति के खिलाफ मुझसे खोज खबर लेती हो और नकारात्मक सोच रखती हो। आखिर क्यों? आपका यह व्यवहार बेटी के प्रति फिक्र नहीं बल्कि बेटी का घर बिखरने में अहम भूमिका निभाएगा। आप सोच लो, अगर बेटी को अच्छी तरह से बसने देना चाहती हो तो बेकार की दखलंदाजी बंद कर दो। मैं पूरी तरह परिपक्व और समझदार हूँ, जीवन की अच्छी बुरी बातों को समझती हूँ, सही निर्णय लेने में सक्षम हूँ। मुझ पर विश्वास रखो, मेरे साथ कभी कुछ गलत या बुरा नहीं होगा। सासू माँ ने मुझे दवाई दे दी है और खाना भी यहीं पलंग पर दे दिया है और मैं आराम कर रही हूँ। जैसे ही उसने मोबाइल रखा, कमरे में सासू माँ आ गई। शायद उन्होंने उसकी सारी बातें सुन ली थी। उन्होंने नैना को गले से लगा लिया और बोली, बेटा अच्छा हुआ तूने अपनी मम्मी की गलतफहमियां दूर कर दी। असल में माँ का बेवजह बेटी के घर में दखलंदाजी करना ही उसका घर खराब करता है और रिश्ते में दरार पैदा करता है। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां समझदार हैं और अपना भला बुरा समझती हैं। जीवन किस तरह जीना है यह कला भी उन्हें अच्छे से आती है। बेटी से घर की छोटी छोटी बातें रोज मोबाइल पर बेटी से पूछना माँ की गलती है। उसे अपने ढंग से जीवन जीने देना चाहिए। जरूरत पड़ने पर ही कुछ बोलना चाहिए। मुझे गर्व है कि तुम पर कि अब तुम्हारी मम्मी समझ गई होगी कि अब ना खुद परेशान होंगी ना तुम्हें परेशान करेंगी। नैना के मन में अपनी सासू माँ के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा आदर के भाव भर गए। दोस्तों, कैसी लगी ये नई कहानी? आजकल यह आम बात हो गई है। शादी के बाद माँ बेटी रोज ही मोबाइल पर बातें करती हैं और घर की सारी बातें जब माँ को पता लगती है तो उनकी दखलंदाजी शुरू हो जाती है, जिससे घर बिखर जाते हैं। मैंने यही बताने की कोशिश की है कि आजकल की लड़कियां समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं। उन्हें उकसाने या उनके घर में दखलंदाजी करने का प्रयास ना करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।